नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका समरी किताब है। और ये किताब महेश बनवाल की है और इस किताब से हम लोग अभी ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल। और विश्व भूगोल में आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वह है आपका प्रमुख प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं। तो आपका प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं कौन कौन है, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले जो कल पढ़े थे आपका प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा छोटा सा है। तो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसको महासागरीय धारा कहा जाता है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण है तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति है, प्रचलित पवनें हैं, वायु दाब है, वाष्पीकरण एवं वर्षा है, घनत्व प्रवणता है, तापमान में अंतर है और तटरेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा है। उसके बाद पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है, तो पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका है। हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हम्बोल्ट धारा को पेरू की धारा या शीत जल धारा कहते हैं। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है, तो टर्की के उत्तर में आपका कैस्पियन सागर है। डेटम लाइन समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। और सारगैसो सागर का संबंध किस महासागर से है, तो उत्तरी अटलांटिक से। टेरेनियन सागर इटली, सिसिली, सार्डिनियाई एवं कोर्सिका से घिरा हुआ है। और 90 ईस्ट रिज 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, तो नॉर्वे है। किनारी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण का योगदान नहीं देती है। और गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम आपका महासागरीय गर्म जलधारा है। ठीक है, तो आपका गल्फ स्ट्रीम जो है आपका महासागरीय गर्म जलधारा है। प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं कौन है, तो प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं आपका प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में कौन कौन है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो जो कल पढ़े थे, तो प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं में प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का और हिंद महासागर का कौन कौन है, तो प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है, क्यू रोसियो जलधारा जिसे जापान की काली धारा भी बोलते हैं। उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, अलास्का की धारा है, सुसीमा धारा है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जिसे न्यू साउथ वेल्स धारा बोलते हैं और प्रति विषुवतीय रेखीय जलधारा है। अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है, फ्लोरिडा की धारा है, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा है, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, एंटाइलेस या एंटलिस धारा और एनलिनो धारा। हिंद महासागर, तो हिंद महासागर जो है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक धारा, एगुलहास धारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, मेडागास्कर धारा। और हिंद महासागर की मानसूनी जल धाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती है। तो इस प्रकार हमने देखा। अब हम आज पढ़ेंगे, आज का टॉपिक प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं। तो प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं के बारे में पढ़ेंगे, तो कौन कौन है, क्या क्या है, तो प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का और हिंद महासागर का। तो प्रशांत महासागर का जो है आपका क्यूराइल जलधारा जिसे ओ या सीबो धारा बोलते हैं, तो क्यूराइल जलधारा जिसे ओ या सीबो धारा बोलते हैं, जो कि आपका ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, ठंडी धाराएं हैं। कैलिफोर्निया धारा,
हैम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, अंटार्कटिका प्रवाह और ओखोटस्क धारा। ये आपका ठंडी धाराएं हैं प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं कौन कौन है? तो क्यूराइल जलधारा, जिसे ओयासिबो धारा बोलते हैं, कैलिफोर्निया धारा, हैम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, अंटार्कटिका प्रवाह और ओखोटस्क धारा बोलते हैं। ठीक है, ओखोटस्क धारा है। उसके बाद आपका अटलांटिक महासागर में आपका जो प्रमुख ठंडी धाराएं हैं, अटलांटिक महासागर में जो प्रमुख ठंडी धाराएं हैं वो है आपका लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर की धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा है, इरमिंगर धारा, किनारी धारा है और उसके बाद फॉकलैंड धारा है। ठीक है, फॉकलैंड धारा। तो लेब्राडोर की धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा है, इरमिंगर धारा है, किनारी धारा है और फॉकलैंड धारा है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में जो प्रमुख ठंडी धाराएं हैं वो आपका है लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, इरमिंगर धारा, किनारी धारा और फॉकलैंड धारा। तो नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, इरमिंगर, किनारी और फॉकलैंड। और हिंद महासागर में आपका जो प्रमुख ठंडी धाराएं हैं उसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा और अंटार्कटिका प्रवाह। ये आपका 5 है हिंद महासागर का। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा और अंटार्कटिका प्रवाह। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, जो भौतिक के नियमों से संबंध है। ठीक है, तो आपका जो है बरमूडा त्रिभुज जो है, बरमूडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है और जो भौतिक के नियमों से संबंध है, भौतिक के नियमों से संबंध होने आपका उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर। ठीक है, बरमूडा त्रिभुज। तो एक बार लास्ट में पढ़ेंगे, आपका रिवाइज करेंगे अब। तो प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं जो प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का और हिंद महासागर का कौन कौन है? तो प्रशांत महासागर का है क्यूराइल जलधारा, ओयासिबो धारा, कैलिफोर्निया धारा, हैम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, अंटार्कटिका प्रवाह और ओखोटस्क धारा है। अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, इरमिंगर धारा, किनारी धारा और फॉकलैंड धारा। हिंद महासागर आपका है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा और अंटार्कटिका प्रवाह है। इस प्रकार हमारा आज का जो चैप्टर है, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।